नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। काफी दिनों से क्वेरीज आ रही थी यहाँ पे कि एक ग्वार पे वीडियो बनाया जाए, और वीडियो में देखेंगे जितने भी मैंने वीडियोस दिए हैं करीब 1 महीने से मैं लगातार बोल रही हूँ कि यहाँ पे ग्वार में बाइंग में ही रहना चाहिए, ग्वार सीड हो या ग्वार कम। बाइंग जो कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, उसके पीछे रीजन भी है कि अराइवल्स यहाँ पे काफी ज्यादा कम हुए हैं और एक्सपोर्ट की यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ी है। और जब से ट्रम्प साहब यहाँ पे आए हैं, तब से ग्वार के मार्केट में एक चमक सी आ गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी आप देखें यहाँ पे तो 7,000 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और उम्मीद है कि 7200 भी यहाँ पे जा सकता है प्राइसेस। और उन्होंने यहाँ पे जैसे ही उन्हें यहाँ पे मेजोरिटी मिली है, उन्होंने कहा है कि हम क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और जितना हो सकता है उतना बढ़ाएंगे, यानी कि रिग काउंट्स जो है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। क्रूड ऑयल के साथ यहाँ पे पॉजिटिव संबंध है ग्वार सीड ग्वार गम के प्राइसेस का। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब आता है जबकि रिग काउंट्स बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में रिग काउंट्स जो है वो लगातार गिर रहे थे, जिसकी वजह से क्रूड क्रूड ऑयल का प्राइसेस ऊपर भी जाता था, तो ग्वारसीड ग्वारगम जो है वो बिल्कुल रेंज में यहाँ पे रहता था। तो समझना ये होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस से ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्रूड ऑयल का जो रिग काउंट होता है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो इस बार उम्मीद है कि ट्रम्प साहब के कार्यकाल में जो रिग काउंट्स है वो यहाँ पे बढ़ेगा। और यहाँ पे क्रश मार्जिन भी पॉजिटिव हुई है, तो कुछ ट्रिगर्स देखते हैं जिसकी वजह से एक यहाँ पे माहौल बन रहा है ग्वार सीड ग्वार गम में बाइंग का। और जयपुर के कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यहाँ पे बोला था, ग्वार कॉन्फ्रेंस में जो एनसीडीएक्स की तरफ से हुआ था, कि प्राइसेस जो हैं वो एकदम से जो अंत वाला होगा 24 और जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 होगा उसमें हम इजाफा आता हुआ देखेंगे। इंतजार लंबा था लेकिन वो तेजी आई है। तो जानते हैं एक प्रेजेंटेशन के जरिए ही कि क्या क्या यहाँ पे रीजन है जिसकी वजह से प्राइसेस में हम लोगों ने एक उछाल आता हुआ देखा है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो ग्वारसीड का जो अराइवल है 75,000 बोरी तक होता था, ये यहाँ पे अभी यहाँ पे 25,000 क्विंटल एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो ईच पासिंग डे जितना भी यहाँ पे हमारा दिन बढ़ रहा है, जो मेजर पीक अराइवल सीजन था वो यहाँ पे चला गया है, अराइवल्स यहाँ पे कम हुए जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो एक उछाल आता हुआ देख रहा है। टोटल अराइवल्स अगर देखा जाए तो 37 लाख बैग्स का यहाँ पे हुआ है। और ये अगर ईयर ऑन ईयर पे हम थोड़ा सा इसमें तुलना करें तो 28% से ये जो अराइवल्स है वो कम हुआ है। ग्वारकम का स्टॉक्स अगर एनसीडीएक्स का देखना बहुत जरूरी होता है एक्सचेंजेस का, क्योंकि आप भी एक्सचेंज यहाँ पे फॉलो करते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे ग्वारगम जो है स्टॉक्स वो यहाँ पे एक्सचेंज पे बढ़ा है, और ये करीब करीब आपको 29,352 टन के करीब हो गया है। जबकि ग्वारसीड का जो स्टॉक्स है वो 13,311 टन के करीब का है। अगर ओवरऑल हम प्रोडक्शन यहाँ पे देखें तो 19% इस बार यहाँ पे कम होने की उम्मीद है, जो कि सप्लाई साइड को पूरे साल यहाँ पे कम रखेगा। और काफी सालों से यहाँ पे सप्लाई साइड कम है। मेन यहाँ पे दिक्कत आ जाती है जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उसका एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलना मार्केट को एक उसमें रखता है। लेकिन अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, और सप्लाई साइड जो है ओवरऑल यहाँ पे कम होने की उम्मीद है। स्पॉट डिमांड जो है वो यहाँ पे मिलर्स में भी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे डिमांड आ रहा है मिलर्स यहाँ पे ले रहे हैं, वो एक्टिव है यहाँ पे, जबकि मिलर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं थे। और सीजनल एक्सपोर्ट डिमांड जो गम का है वो अभी यहाँ पे बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से प्राइसेस लगातार अपसाइड है। और सबसे अच्छी बात ये है, क्रश मार्जिन यहाँ पे नेगेटिव में था, वो यहाँ पे क्रश मार्जिन इंप्रूव हुआ है, और जिसकी वजह से एक चमक आई है इस मार्केट में। और मुझे लग रहा है कि ये ट्रिगर्स जो है ये काफी पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है ग्वारसीड ग्वारगम को। और आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट की बढ़ने की उम्मीद है। अब ग्वारगम वर्सेस ग्वार ऑयल सीड्स के प्राइसेस को देखें तो लगातार आप देखेंगे ये जो ब्लू वाला जोन है ये ग्वारगम है, ये अपना क्रूड ऑयल है। तो क्रूड ऑयल बढ़ा तो ग्वारगम के प्राइसेस बढ़े, क्रूड ऑयल डाउन आया तो इन लाइन यहाँ पे ग्वारगम प्राइसेस यहाँ पे डाउन आया। फिर क्रूड ऑयल यहाँ पे बढ़ता है तो ग्वारगम प्राइसेस जो है वो भी यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल देखिए क्रूड ऑयल को काफी अच्छा से फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत दिन का डेटा है, 2013 से 24 का डेटा है, तो आपको ये इतना इजी लग रहा है। लेकिन जब आप देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ा था लेकिन ग्वारगम के प्राइसेस नीचे आए थे। यहाँ पे भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ा लेकिन ग्वारगम का प्राइसेस बिल्कुल रेंज में था। ये रेंज हमें परेशान
करता है क्योंकि यहाँ पे रिग काउंट्स की संख्या जो है वो कम होती चली जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ा और ग्वारगम का प्राइस जो है यहाँ पे ये कम हुआ है। तो ऐसे ऐसे आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जब पूरी तरीके से ये क्रूड ऑयल प्राइसेस को नहीं फॉलो करता है। और अभी जो एक बढ़त मिली है वो ट्रम्प साहब के आने से भी मिली है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि रिग काउंट से ज्यादा कोरिलेशन है एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिक काउंट बता रहा है, जैसे जैसे रिक काउंट डाउन गया, देखिए कैसे रिक काउंट डाउन गया और यहाँ से ग्वारगन का प्राइसेस भी नीचे की तरफ गया। अब यहाँ से रिक काउंट बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पे ग्वारगम के प्राइसेस बढ़े, ये 21 वाला टाइम था। अब लगातार यहाँ पे रिक काउंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे एक डाउनफॉल आया था, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एक तेजी जो है वो बनी थी यहाँ पे ग्वारगम में। अब यहाँ से रिक काउंट फिर से नीचे की तरफ आया तो अपना जो ग्वारगम प्राइसेस है वो भी यहाँ पे नीचे की तरफ आया। तो अब आपको ध्यान देना है कि रिक काउंट्स के नंबर क्या है, जो मैं लगातार आपसे वीडियोस में बने रहिएगा मेरे साथ, मैं शेयर करती रहूंगी टाइम टू टाइम। रिक काउंट्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्वारगम का प्राइसेस भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सीजनैलिटी पे ध्यान रखें तो इस बार सीजनैलिटी को आपको फॉलो नहीं करना होगा क्योंकि यहाँ पे बढ़त जो है ये अभी फर्स्ट क्वार्टर में कंटिन्यू रहेगा। और मार्च तक आप देख रहे हैं, मार्च अप्रैल तक यहाँ पे ग्वार सीड के प्राइसेस हायर साइड रहते हैं और तब यहाँ पे अप्रैल से एक डाउन साइड लेना शुरू करता है। जबकि ग्वारगम प्राइसेस जो है वो एक रेंज में रहता है, थोड़ा सबसाइड आता है और मेजर फॉल आपको अप्रैल में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि इन ट्रिगर्स को आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन जाने से पहले एक बार प्राइस आउटलुक पे हम यहाँ पे बात करेंगे। और प्राइस आउटलुक पे बात करने के लिए सीधा सीधा मैं आपको चार्ट्स की तरफ ले चलती हूँ। और चार्ट्स की तरफ अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बंद कर देती हूँ पावर पॉइंट को और सीधा हम यहाँ पे चलेंगे। 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए, ये ग्वारगम का प्राइस अब आ गया है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ चार्ट्स को। मेरे ख्याल से ये आपको विजिबल हो गया होगा। मेजर जो यहाँ पे आप देखेंगे, किसान भाई भी हैं यहाँ पे, ट्रेडर्स भी हैं। मेजर हमारा जो सपोर्ट साइड था ये 9900 था, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कितना भी बुरा सिचुएशन हो इस लेवल को कभी भी 9900 या 10,000 के लेवल को ग्वारगम ने नहीं तोड़ा है यहाँ पे। और इससे यहाँ पे हर बारी बाइंग आई है, तभी मैंने इस लेवल को रेफर करके हर बार बाइंग दिया था। और ये बार जो है मैंने आपसे बोला कि 1 सवा महीने से मैं बाइंग दे रही हूँ। यहाँ पे प्राइसेस आए थे तो यहाँ से स्टॉप लॉस काफी कम बनता था और रिवॉर्ड ज्यादा था। अब प्राइसेस जो है वो एक अपसाइड आ रहा है और मुझे लग रहा है कि अगला टारगेट आपको ग्वारगम का करीब करीब 10,870 का, यानी कि 10,900 का आप रख के चल सकते हैं। ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो हायर साइड आपको ट्रेड कर रहा है, 10,650 के करीब है। नेक्स्ट टारगेट हम अपना रखेंगे 11,400 के करीब का। तो इसके लिए आप तैयारी रखिए। 10,800 के बाद अगर प्राइसेस जो है वीकली बेसिस पे क्लोज होता है तो हमारा प्राइस जो है सीधा 11,400 की तरफ आएगा। और उससे ऊपर के लिए फिर हम बात करेंगे इन बिटवीन। मैं एक्सपोर्ट डेटा वगैरह लेके आऊंगी, फिर मैं बोलूंगी कि 11,800 फिलहाल आएगा या नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इस सीजन का टारगेट जो है कम से कम आपको 11,800 का ग्वारगम का लेके चलना चाहिए। पड़ाव के साथ हम यहाँ ट्रेड करेंगे, सीधे 11,800 या 12,000 को टारगेट नहीं करेंगे। पहला टारगेट देखेंगे क्लोजिंग अगर 10,800 900 से ऊपर होता है तो दूसरा टारगेट हमारा होगा 11,400 का, पहला 10,800 का, फिर 11,400 का, फिर हम लेंगे 11,800 का लेंगे। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है ये कमोडिटी एक बार कोशिश करेगा 12,000 के लेवल को भी क्रॉस करने का। ये आपको हाँ वीकली चार्ट था। अगर यहाँ पे हम डेली देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि डेली में भी यहाँ पे बढ़त जो है एक बार ही आ सकता है 11,800 के करीब, उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो फिर हम 11,400 के करीब करेंगे। अब आप कहेंगे कि इतना तो बता दिया, सपोर्ट कहाँ है ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बाई कॉल में हैं और रिवर्स मार्केट आई तो कहाँ निकलना है। 10,223 से नीचे अगर बंद होता है तो ही जाके यहाँ पे हम बहुत ज्यादा डाउनफॉल आता हुआ देखेंगे। लेकिन ग्वारसीट का जो चार्ट है वो तुलनात्मक दृष्टि से देखे तो गम से ज्यादा स्ट्रांग मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल जो है वो 5670 का यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे 5850 का बनेगा। और सपोर्ट ये कमोडिटी कहाँ लेगी, तो सपोर्ट ये कमोडिटी मेजर सपोर्ट लेगी 5350 के करीब, 5340 के करीब में। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे वीकली कर देते हैं तो वीकली में आपको ज्यादा क्लैरिटी लॉन्ग टर्म लगेगा कि कितना लेवल्स यहाँ पे आ सकता है। तो 5850 का हमारा पहला लेवल रहेगा। क्लोजिंग आती है तो हम सीधा यहाँ पे 6360 का लेवल
लेवल आता हुआ देखेंगे। तो फिंगर क्रॉस है यहाँ पे कि 58-50 एक बार प्राइसेस आए तो यहाँ पे हम 63-60 की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो माहौल बन रहा है इसमें ग्वारसीड हो या ग्वारगम आपको बाइंग करना चाहिए, डिप पे बाइंग करनी चाहिए। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप शेयर करिएगा। और धीरे धीरे मैं ग्वारगम पे वीडियो फ्रिक्वेंटली देने की शुरुआत यहाँ से कर दी हुई हूँ, और मैं चाहूंगी कि वीकली अपडेट आपको एक बार देती रहूं। थैंक यू।